पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। पीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। ये क्लास सीडीपी की होने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास सीटेट के लिए। किसकी होने वाली है? सीडीपी की क्लास होने वाली है। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। आज मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इस क्लास में। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है ये सीडीपी की। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए पीके क्लासेस में। जॉइन अस। जल्दी से लाइव ज्वाइन हो जाइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। क्लास स्टार्ट करने वाले हैं आज मैं कौन सा टॉपिक लेकर आई हूँ? सीडीपी का मोटिवेशन। कौन सा टॉपिक है? मोटिवेशन। तो आज हम पढ़ेंगे मोटिवेशन के बारे में, अभिप्रेरणा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अभिप्रेरणा के बारे में। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन है क्या चीज़ है? मोटिवेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। मोटिवेशन एक जुनून है। मोटिवेशन क्या है? अभिप्रेरणा क्या है? एक जुनून है, एक जोश है। क्या है अभिप्रेरणा? एक जुनून है, एक जोश है जो हमें कार्य करने के लिए आगे बढ़ाता है। या हम कह सकते हैं अभिप्रेरणा क्या है? एक जुनून है, एक जोश है जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? अभिप्रेरणा होती है। अभिप्रेरणा क्या है? एक जुनून है, एक जोश है जो हमें कार्य करने के लिए आगे बढ़ाता है, जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। वो क्या होता है? मोटिवेशन होता है। समझ में आया अभिप्रेरणा क्या होती है? तो यहाँ पे पढ़ा हमने अभिप्रेरणा के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चंस भर भर कर आते हैं। सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भर भर कर आते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में। मोटिवेशन के प्रकार कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। कितने टाइप के होते हैं अभिप्रेरणा? अभिप्रेरणा आपकी 2 टाइप की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अभिप्रेरणा वाला। तो अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का दिया जाता है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? जो आपके अंदर से आती है। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? ऐसी अभिप्रेरणा जो आपके अंदर से आए, उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा किसे कहते हैं? वो अभिप्रेरणा जो आपके अंदर से आ रही है। कहाँ से आ रही है? अंदर से आ रही है। तो अंदर से जो आती है उसे क्या कहते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। और जो बाहर से लाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। जो अभिप्रेरणा अंदर से आती है वो क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। और जो अभिप्रेरणा बाहर से लाई जाती है वो क्या होती है? बाह्य अभिप्रेरणा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अभिप्रेरणा के प्रकार। अब क्वेश्चंस में आपसे यहीं से पूछ लेगा कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा है, कौन सी बाह्य अभिप्रेरणा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का, और उससे ही PYQs जो आज तक आए हैं सीटेट में अभिप्रेरणा से रिलेटेड टॉपिक के, वो सारे PYQs सॉल्व करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? जो आपके अंदर से आती है। और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है? जो बाहर से लाई जाती है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। आंतरिक अभिप्रेरणा पॉजिटिव होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। जो अंदर से आती है वो मोटिवेशन कैसा होता है? पॉजिटिव मोटिवेशन होता है। और जो बाहर से अभिप्रेरणा आती है वो क्या होती है? नेगेटिव अभिप्रेरणा होती है। तो आपसे पूछ सकता है आंतरिक अभिप्रेरणा कैसी अभिप्रेरणा है? पॉजिटिव अभिप्रेरणा है। आंतरिक अभिप्रेरणा कैसी अभिप्रेरणा है? पॉजिटिव अभिप्रेरणा है। और बाहरी अभिप्रेरणा कैसी अभिप्रेरणा है? नेगेटिव अभिप्रेरणा है। अब आंतरिक अभिप्रेरणा आप कैसे पहचानेंगे? इसके लिए आपको बस ये 5 वर्ड्स याद रखने हैं। क्या याद रखने? और सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके आसानी से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस इन 5 वर्ड्स को आपको याद रखना है। रुचि। अगर आपकी किसी कार्य में रुचि है तो वो क्या होगा? आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। अगर आपकी किसी कार्य में रुचि है तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। अगर आपको किसी कार्य को करने की इच्छा है, रुचि कहाँ से आती है? अंदर से आती है, तो आंतरिक अभिप्रेरणा है रुचि। इच्छा कहाँ से आती है? इच्छा भी अंदर से आती है। आपके अंदर इच्छा किसी चीज़ को करने की हो रही है तो वो कहाँ से आ रही है? अंदर से आ रही है। तो इच्छा भी कहाँ से आती है? अंदर से आती है। आनंद। आनंद भी कहाँ से आता है? अंदर से आता है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको वर्ड दिख जाए ऑप्शन में आनंद, अपने आनंद के लिए
कर रहे हैं तो वो क्या होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। अपनी रुचि के लिए कर रहे हैं तो आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। अपनी इच्छा से कर रहे हैं तो आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। अपने आनंद के लिए कर रहे हैं तो आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। अपनी जिज्ञासा से कर रहे हैं तो आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। और खुद की संतुष्टि के लिए, व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। तो ये 5 वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके, एक एक सेकंड में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। PYQ सॉल्व करेंगे अभिप्रेरणा के, अब तक जितने भी PYQ CTET में आए हैं। तो ये आपको क्या याद रखना है, आंतरिक अभिप्रेरणा, आपकी अगर रुचि है तो आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। आपकी इच्छा से आप काम कर रहे हैं तो क्या होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। आपके अंदर आनंद उत्पन्न हो रहा है कार्य करने से तो वो क्या होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तो क्या होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए कर रहे हैं आप, खुद की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो वो क्या होगी, आंतरिक अभिप्रेरणा होगी। तो ये 5 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आप देखते रह जाएंगे, इतनी आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे इन 5 वर्ड्स से। अब तक के आए हुए PYQ सॉल्व करेंगे हम अभिप्रेरणा के। अब देखिए बाह्य अभिप्रेरणा क्या होती है। बाह्य अभिप्रेरणा नेगेटिव होती है। बाह्य अभिप्रेरणा कैसी होती है, नेगेटिव अभिप्रेरणा होती है, नेगेटिव मोटिवेशन होता है। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा जैसे पुरस्कार पाने के लिए आप प्रेरित हो रहे हैं। किसके लिए प्रेरित हो रहे हैं, अभिप्रेरित पुरस्कार पाने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, पुरस्कार पाने के लिए, इनाम पाने के लिए कर रहे हैं, या दंड से बचने के लिए कर रहे हैं। दंड से बचने के लिए कर रहे हैं आप, कि आपको सजा ना मिले इसलिए आप होमवर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सजा ना मिले दंड से बचने के लिए, तो वो भी बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। पुरस्कार इनाम के लिए कर रहे हैं तो वो भी बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। लालच से कर रहे हैं कि आपको प्राइज़ मिलेगा तो वो भी बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। और अपने टीचर की प्रशंसा पाने के लिए कर रहे हैं कि टेस्ट में आपके हाई मार्क्स आएँ, हाईएस्ट मार्क्स आएँ, तो आप अपने टीचर की प्रशंसा पाने के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, तो वो क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। तो ये थी आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बस आपको आंतरिक अभिप्रेरणा में आपकी रुचि, आपकी इच्छा, आपका आनंद, आपकी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, या व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए जो भी अभिप्रेरणा है वो कौन सी है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। बाह्य अभिप्रेरणा पुरस्कार के लिए सीख रहे हैं, दंड से बचने के लिए सीख रहे हैं, लालच के लिए सीख रहे हैं, या प्रशंसा पाने के लिए सीख रहे हैं, तो वो क्या हो गई, आपकी बाहरी अभिप्रेरणा हो गई। तो ये था आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। इतने इजीली आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन है आपका, पुरस्कार राशि के लिए खेल खेलना। मैंने बताई पुरस्कार वगैरह किस में आता है, बाहरी अभिप्रेरणा में आता है। व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना, बी। सी ऑप्शन, माता पिता की डांट से बचने के लिए गृह कार्य करना। मैंने भी आपको बताया, डांट से बचने के लिए, दंड से बचने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। अच्छा ग्रेड पाने के लिए परीक्षा हेतु अध्ययन करना, अच्छा ग्रेड पाना वो भी प्रशंसा के लिए कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको व्यक्तिगत आनंद। अभी मैंने बताया आनंद के लिए अगर आप कर रहे हैं लर्निंग, तो वो आनंद के लिए आप लर्निंग कर रहे हैं, व्यक्तिगत आनंद के लिए, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो वो कौन सी होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा। तो कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, खुद के आनंद के लिए जो कर रहे हैं। खुद के लिए आनंद तो अंदर से आएगा, कहाँ से आएगा खुद के लिए आनंद, अंदर से आएगा। तो व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। तो इस क्वेश्चन का बी वाला आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। अब आपसे क्वेश्चंस में यही पूछा है CTET ने घुमा घुमा के, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है, बाहरी अभिप्रेरणा क्या है, हम समझ गए। 5 वर्ड्स मैंने आपको आंतरिक अभिप्रेरणा के बताए, 4 वर्ड्स मैंने आपको बाहरी अभिप्रेरणा के बताए। बस आपको पहचानना है कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा है और कौन सी बाहरी अभिप्रेरणा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन है आपका, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरणा, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, या बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। देखो बाहरी पुरस्कार से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ गई। दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, मैंने भी आपको बताया, किसी की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए हम कर रहे हैं तो वो भी
किसके अंतर्गत आ गई, बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ गई। दूसरों से कंपटीशन करने के लिए हम कर रहे हैं तो वो अभिप्रेरणा भी किसके अंतर्गत आ गई, बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ गई। व्यक्तिगत रुचि, मैंने आपको बताया था कहीं पे भी रुचि वर्ड आ जाए तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। रुचि अंदर से आती है, इंटरेस्ट कहाँ से आता है, अंदर से आता है, आंतरिक रूप से आता है। तो व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा कौन सी होती है, आंतरिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा कौन सी होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। एक शिक्षक को ऐसे का निर्माण करना चाहिए, कैसे कक्षा का वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो, अज्ञानी दिखने की शर्म से बचने पर, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धे हो, कहीं पे भी कंपटीशन की बात हो सीडीपी में तो कंपटीशन आपको कराना नहीं है, कंपटीशन के लिए आपको नहीं, तो प्रतिस्पर्धा वाला नेगेटिव हो जाएगा, इसको कट कर देंगे बी वाले ऑप्शन को। नेक्स्ट क्या है, सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर, ये पॉजिटिव लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरों के सामने अपनी काबिलियत साबित करने पर, ये भी नेगेटिव है। तो आपसे क्या पूछा है, एक शिक्षक को कैसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। तो सीखने की जो प्रक्रिया है वो समझना अंडरस्टैंडिंग बेस्ड माना जाता है। ये एग्ज़ाम भी किस लिए हो रहा है आपका, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्ज़ाम है। कौन सा एग्ज़ाम है आपका, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एग्ज़ाम है। तो टीचर को कैसा किस पर केंद्रित करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करने पर केंद्रित होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक शिक्षक को कैसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, सीखने की प्रक्रिया को समझने और उसकी सराहना करने पर, ये साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव है ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। ये हम PYQs कर रहे हैं यहाँ पर, CTET के आए हुए क्वेश्चन अभिप्रेरणा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, PYQs सॉल्व कर रहे हैं। अभिप्रेरणा टॉपिक, मोटिवेशन टॉपिक यूज में CTET में आया हुआ क्वेश्चन है ये, बाहरी प्रेरणा किससे आती है जबकि आंतरिक प्रेरणा इस पर आधारित होती है। तो बाहरी अभिप्रेरणा कहाँ से आती है जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा डैश पर आधारित होती है। बाहरी अभिप्रेरणा सजा से बचाव से आती है। तो पहले देखो बाहरी अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल कौन सा है, बाहरी अभिप्रेरणा सजा से बचाव, ये तो बाहरी का है। अब देखना है आपको आंतरिक अभिप्रेरणा, क्या पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा का है, नहीं, पुरस्कार बाहरी अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, पुरस्कार बाहरी अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सराहना के लिए, तो ये तो बाहरी है, लेकिन व्यक्तिगत संतुष्टि ये क्या है आपका, आंतरिक है। तो आपको पहले देखना है बाहरी वाला ऑप्शन होना चाहिए, दूसरा आंतरिक वाला होना चाहिए। नेक्स्ट व्यक्तिगत संतुष्टि, ये आंतरिक हो गया तो कैंसिल हो जाएगा, व्यक्तिगत संतुष्टि ये आंतरिक हो गया। पहले आपसे पूछा है बाहरी अभिप्रेरणा कहाँ से आती है, तो बाहरी अभिप्रेरणा कैसे आती है, दूसरों की सराहना के लिए कर रहे हैं आप, प्रशंसा पाने के लिए कर रहे हैं, तो वो बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। दूसरों की सराहना पाने के लिए आप किसी कार्य को कर रहे हैं तो वो बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। और व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, खुद की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरों की सराहना। बाहरी अभिप्रेरणा कहाँ से आती है, दूसरों की सराहना से आती है, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्तिगत संतुष्टि पर आधारित होती है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQ है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा पर आधारित CTET में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। ऑप्शन है आपका, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से आती है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा तो नेगेटिव है, वैसे काट दीजिए आप ऑप्शन। अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है, क्या वो आंतरिक अभिप्रेरणा, दंड के भय से आती है जो अभिप्रेरणा, वो बाहरी अभिप्रेरणा होती है। कौन सी अभिप्रेरणा होती है, जो दंड के भय से आप कार्य करते हैं, वो बाहरी अभिप्रेरणा होती है, बाहर से आती है। अभिप्रेरणा जो बाह्य पुरस्कारों से आती है, जो बाहरी पुरस्कारों से आ रही है, वो भी बाह्य अभिप्रेरणा है।
अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। मैंने क्या बताया, खुद आनंद कहाँ से आता है, खुद के अंदर से आता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा एग्जाम्पल है यहाँ पर, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है। किससे आती है, ऐसी अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। मैंने 5 वर्ड्स बताए थे, रुचि, जिज्ञासा, व्यक्तिगत आनंद, व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए जो भी अभिप्रेरणा आती है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का सही वर्णन कौन करता है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है वो कौन सी अभिप्रेरणा होती है, व्यक्तिगत आनंद से आने वाली अभिप्रेरणा आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका सीटेट में आया हुआ। ये क्वेश्चंस वो नहीं है जो मैंने बनाए हो या नए नए क्वेश्चंस हो, ये आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये था आपका राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, रुचि के कारण नया कौशल बना सीखना, इनाम जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी में भाग लेना, ये तो बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। इनाम लेने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, पुरस्कार पाने के लिए कर रहे हैं तो वो बाहरी अभिप्रेरणा में आ जाएगा। सजा से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना, दंड से बचने के लिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, बाहरी अभिप्रेरणा में आ जाएगा। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, बाहरी अभिप्रेरणा में आ जाएगा। माता पिता की किसी की प्रशंसा पाने के लिए कार्य करना किस में आता है, बाहरी अभिप्रेरणा में। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, रुचि, रुचि कहाँ से आती है, अंदर से आती है। रुचि इंटरेस्ट कहाँ से आता है, अंदर से आता है। तो रुचि के कारण नया कौशल सीखना किसके अंतर्गत आएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल क्या है, रुचि, रुचि कहाँ से आती है, अंदर से आती है। तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है रुचि। तो रुचि के कारण कौशल सीखना कहाँ से आता है, आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, इसका आंसर आप बताएंगे। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, शिक्षक की प्रशंसा पाने के लिए किया जा रहा है तो बाहरी अभिप्रेरणा हो जाएगी। व्यक्तिगत आनंद के लिए वाद्य यंत्र बजाना, खुद के आनंद के लिए ये आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल होता है। खुद के लिए कर रहे हैं, खुद की इच्छा से कर रहे हैं, खुद की रुचि के लिए कर रहे हैं, खुद की जिज्ञासा से कर रहे हैं, खुद की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तो वो किस में आता है, आंतरिक अभिप्रेरणा में आता है। किस में आता है, आंतरिक अभिप्रेरणा में आता है। डांट से करना, डांट से बचने, दंड से बचने के लिए आप कर रहे हैं तो वो किस में आता है, बाहरी अभिप्रेरणा में आता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना किसके अंतर्गत आता है, बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, पुरस्कार के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो किस में आता है, बाहरी अभिप्रेरणा में आता है। डांट से बचने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बाहरी अभिप्रेरणा में आ जाएगा। पुरस्कार राशि के लिए आप प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं इनाम पाने के लिए तो वो भी बाहर से अभिप्रेरणा आती है। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए, शिक्षक की प्रशंसा पाने के लिए आप कोई परियोजना को पूरा कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे हैं तो वो भी कहाँ से आ रहा है, बाहरी अभिप्रेरणा से। अब व्यक्तिगत आनंद के लिए आप वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, खुद के आनंद के लिए बजा रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। खुद का आनंद कहाँ से आता है, अंदर से आता है। तो खुद के आनंद के लिए जो आप वाद्य यंत्र बजा रहे हैं वो किसका एग्जाम्पल है, आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपसे आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा ही पूछा। आंतरिक अभिप्रेरणा कहाँ से आती है, अंदर से आती है। बाहरी अभिप्रेरणा कहाँ से आती है, बाहर से आती है। आंतरिक अभिप्रेरणा जिसमें आपकी रुचि हो तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। इंटरेस्ट हो आपका, आंतरिक अभिप्रेरणा है। आपके अंदर जिज्ञासा पैदा हो रही है किसी कार्य को करने की तो आंतरिक अभिप्रेरणा है। ठीक है, और बाहरी अभिप्रेरणा आप किसी की प्रशंसा के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो बाहरी अभिप्रेरणा है। आप किसी की प्रशंसा के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो बाहरी अभिप्रेरणा है। आप पुरस्कार पाने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वो बाहरी अभिप्रेरणा है। आप दंड से बचने के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो वो बाहरी अभिप्रेरणा है। आप खुद के इंटरेस्ट के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल क्या है, शानू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करती है ताकि वह दूसरों पर हावी हो सके तो वो क्या कर रही है, फर्स्ट आने के लिए कर रही है तो ये बाहरी अभिप्रेरणा है। पुरस्कार पाने के लिए कर रही है,
सालू कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, यानी कि वो पुरस्कार पाने के लिए कर रही है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये बाहरी अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकंड देखिए, रीना अपना प्रोजेक्ट कार्य पूरा करती है ताकि उसे प्रथम स्थान प्राप्त हो। फर्स्ट आने के लिए कर रही है, यानी कि पुरस्कार पाने के लिए कर रही है। पुरस्कार पाना किस में आता है? बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। रानी सजा से बचने के लिए दिए गए दत्त कार्य पर कार्य कर रही है, यानी कि सजा से बचने, दंड से बचने के लिए जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो भी बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सजा से बचने के लिए कार्य करना बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। मैंने बताया रुचि कहीं पर भी आ जाए, इंटरेस्ट कहीं पर भी आ जाए, जिज्ञासा कहीं पर भी आ जाए, तो वो व्यक्तिगत संतुष्टि कहीं पर भी आ जाए, वो क्या होती है? आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल क्या है? उर्मिला अपने प्रोजेक्ट पर शोध करती है क्योंकि इस विषय में उसकी रुचि है। इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप होता है? अंदर से डेवलप होता है। इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप होता है? अंदर से डेवलप होता है। तो इंटरेस्ट क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सीडीपी के क्वेश्चंस हैं, जो आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आ चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके PYQs हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? रुचि वर्ड कहीं पे भी दिखे, आंतरिक अभिप्रेरणा लगा दीजिए। आंतरिक अभिप्रेरणा में रुचि दिखे, जिज्ञासा दिखे, व्यक्तिगत आनंद दिखे, तो आपको क्या लगाना है? आंतरिक अभिप्रेरणा लगाना है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है? माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना, ये बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। माता पिता से दंड से बचने के लिए अध्ययन कर रहे हैं तो वो बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। शिक्षक की प्रशंसा पाने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, आप शिक्षक की प्रशंसा पाने के लिए कर रहे हैं तो वो भी बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। प्रतियोगिता जीतने के लिए अध्ययन कर रहे हैं, पुरस्कार पाने के लिए अध्ययन कर रहे हैं तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? वो भी आपका बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, आपकी अपनी रुचि है और उस गतिविधि में, उस एक्टिविटी में आप अपनी रुचि के कारण अध्ययन कर रहे हैं। किसके कारण अध्ययन कर रहे हैं? अपनी रुचि के कारण अध्ययन कर रहे हैं किसी एक्टिविटी को, जहाँ पे भी आंतरिक अभिप्रेरणा हो और रुचि दिख जाए, आपको जिज्ञासा दिख जाए, आपको व्यक्तिगत आनंद दिख जाए, अपनी खुद की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, अपनी रुचि के कारण कर रहे हैं, अपनी जिज्ञासा के कारण कर रहे हैं, अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल होती है। किसका एग्जाम्पल होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना, बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा में वृद्धि किस प्रकार कर सकते हैं? क्या कह रहा है? एक माध्यमिक टीचर के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, कौन सा मोटिवेशन? मोटिवेशन में वृद्धि किस प्रकार कर सकते हैं? प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। देखो, कंपटीशन को आपको बढ़ावा नहीं देना है, कंपटीशन नेगेटिव हो जाएगा। आपको आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ानी है। एज अ टीचर आपको आंतरिक अभिप्रेरणा को ही बढ़ाना होता है। आंतरिक अभिप्रेरणा पॉजिटिव अभिप्रेरणा होती है, पॉजिटिव मोटिवेशन होता है, जबकि बाहरी अभिप्रेरणा नेगेटिव मोटिवेशन होता है। बाहरी अभिप्रेरणा कैसा मोटिवेशन होता है? नेगेटिव मोटिवेशन होता है। तो प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर आप आंतरिक अभिप्रेरणा को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो ए वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, किसी के व्यवहार को दंडित करके, वो भी बाहरी अभिप्रेरणा में आ जाता है। दंड से बचने के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो भी बाहरी अभिप्रेरणा में आ जाता है, तो आप इससे भी आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, अधिगम के लिए आनंद का समावेश करना, और नेक्स्ट भौतिकतावादी पुरस्कार देकर। पुरस्कार देना भी किसके अंतर्गत आता है? बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। पुरस्कार देना किसके अंतर्गत आता है? बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। लेकिन खुद के लिए आनंद, आनंद किसके अंतर्गत आता है? खुद का आनंद किसके अंतर्गत आता है? आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो अधिगम के लिए आनंद का समावेशन करके आप क्या कर सकते हैं? आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ा सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, अधिगम के लिए आनंद का समावेशन करके आप क्या कर सकते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। तो बी सी वाला क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा आप समझ गए। आंतरिक अभिप्रेरणा कहाँ से आती है, अंदर से आती है। बाहरी अभिप्रेरणा कहाँ से आती है, बाहर से लाई जाती है। अभिप्रेरणा अपनी रुचि के कारण कोई कार्य कर रहे हैं तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। अपनी जिज्ञासा के कारण कोई कार्य कर रहे हैं तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। अपने आनंद के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा है। दंड से बचने के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं या पुरस्कार पाने के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं तो वो बाहरी अभिप्रेरणा है। तो इसमें शिक्षक छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा कैसे बढ़ा सकता है, कैसे बढ़ा सकता है शिक्षक आंतरिक अभिप्रेरणा, किसी सजा को हटाने का प्रलोभन देकर नहीं, प्रलोभन लालच देना होता है और बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। नकारात्मक पुनर्वलन देकर, पुनर्वलन तो देना ही नहीं है, सीटेट के एग्जाम में आपको पुनर्वलन देना ही नहीं है सीडीपी के अंदर, तो नकारात्मक पुनर्वलन देकर भी नेगेटिव हो जाएगा। इनाम और पुरस्कार देना भी किसके अंतर्गत आता है, बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। इनाम और पुरस्कार देना किसके अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। सीखने का आनंद पैदा करके, आनंद किसके अंतर्गत आता है, आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। तो आनंद आता कहाँ से है, अंदर से आता है, इंटरनल होता है। तो सीखने का आनंद पैदा करके आप आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा को, सीखने का आनंद बच्चों के अंदर पैदा करके आप आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ा सकते हैं। डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, क्या वो बाहरी अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, मैंने बताया व्यक्तिगत संतुष्टि आ जाए आपको खुद की संतुष्टि के लिए तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। खुद की संतुष्टि के लिए जो भावना आ रही है, भावना से जो भी अभिप्रेरणा आ रही है वो क्या हो जाएगी, आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत आनंद से आती है, व्यक्तिगत आनंद खुद के आनंद से जो आ रही है वो भी आंतरिक अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है वो भी कौन सी अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। मोटिवेशन जो कहाँ से आ रहा है, आंतरिक कारकों से आ रहा है तो वो आंतरिक मोटिवेशन होगा। अब जो बाहरी अभिप्रेरणा पूछा है, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आ रही है, कहाँ से आ रही है, वातावरणीय परिणामों से आ रही है, यानी कि बाहर से आ रही है। कौन सी अभिप्रेरणा, जो वातावरणीय परिणामों से आ रही है, बाहर से जो अभिप्रेरणा आ रही है वो क्या होती है, आपकी बाहरी अभिप्रेरणा होती है। तो निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, वातावरणीय परिणामों से आती है वो कौन सी अभिप्रेरणा होती है, बाहरी अभिप्रेरणा होती है। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट है कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन बाहरी अभिप्रेरणा दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो ये PYQ का क्वेश्चन है आपका आया हुआ सीटेट में। निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, स्वतंत्र नहीं है, अलग नहीं है। अगर आपसे कहे अलग है, अलग तो है ही नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ी हुई हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगी। आंतरिक अभिप्रेरणा बाहरी अभिप्रेरणा को प्रभावित करेगी और बाहरी अभिप्रेरणा किसको प्रभावित करेगी, आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित करेगी। तो आपका क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा के बीच संबंध का सही वर्णन करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा परस्पर अनन्य है। व्यक्ति को एक ही समय में दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। दोनों से अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है व्यक्ति को, ये गलत है। आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, आंतरिक अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल सही है। हमने कहा दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है, हमने क्या कहा, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती है। यहाँ अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा को प्रभावित कर सकती है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी भी संभावित तरीके से आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं कर सकती है, गलत हो जाएगा। आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा दोनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, तो बी वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन है, आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा दोनों एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, लेकिन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। मैंने अभी आपको बताया आंतरिक अभिप्रेरणा और
दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती हैं, अलग नहीं है आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो प्रभावित तो करती हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा आंतरिक और बाह्य अभिप्रेरणा एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकती है अंतःक्रिया, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो कॉम्प्लेक्स तरीके से अंतःक्रिया कर सकती हैं। आंतरिक और बाहरी अभिप्रेरणा क्या कर सकती है, एक दूसरे के साथ जटिल तरीके से अंतःक्रिया कर सकती है, जिसमें एक प्रकार की अभिप्रेरणा दूसरे को प्रभावित करती है। वही मैंने बताया, दोनों अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और दोनों अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। तो डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, आपको समझ में आया होगा, और एक दूसरे को दोनों प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, आरोपण का सिद्धांत। आरोपण का सिद्धांत, आरोपण क्या होता है, किसी को दोष देना, किसी पर दोष मढ़ना, किसी पर दोष लगाना। ठीक है, तो आरोपण का सिद्धांत पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आरोपण का सिद्धांत किसने दिया था, बर्नार्ड वेनर ने दिया था। ये भी मोटिवेशन से रिलेटेड टॉपिक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी रिलेटेड आपके PYQs आए हुए हैं। तो आरोपण का सिद्धांत किसने दिया, बर्नार्ड वेनर ने दिया। आरोपण को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी, एट्रीब्यूशन। आरोपण का मतलब क्या है, दोष देना। जैसे आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए तो आपने टीचर को दोष दे दिया, अरे टीचर ने जो पढ़ाया था वो एग्ज़ाम में नहीं आया, समझ रहे हो, तो आपने टीचर को दोष दे दिया। ठीक है, आरोपण लगा दिया, टीचर पर आरोपण लगा दिया। जैसे अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, जैसे पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए, फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आए, रटने वाले क्वेश्चंस नहीं आए। यूपी टेट के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आए, आपके समझने पर बेस्ड क्वेश्चंस आए। यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कैसे क्वेश्चंस आए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आए। अब कोई बच्चा पढ़ा हुआ किसी टीचर से तो वो क्या कहेगा, दोष लगाएगा टीचर पर कि आपने जो पढ़ाया था वो एग्ज़ाम में नहीं आए क्वेश्चंस, तो वो क्या हो गया, दोष लगाना हो गया, आरोपण करना हो गया। ठीक है, आरोपण किस प्रकार का होता है, एक आंतरिक आरोपण होता है और एक बाह्य आरोपण होता है। आरोपण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आरोपण होते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, आंतरिक आरोपण क्या होता है और बाह्य आरोपण क्या होता है। तो आंतरिक आरोपण क्या होता है, आंतरिक आरोपण में आप स्वयं को जिम्मेदार बनाते हैं कि अगर आपका यूपी टेट में कोई क्वेश्चन नहीं फंसा, आपका अंडरस्टैंडिंग बेस्ड था, तो आप क्या कहेंगे, मैंने ठीक से समझे नहीं क्वेश्चंस को इसलिए मैं कर नहीं पाया, स्वयं को जिम्मेदार बताएंगे, स्वयं पर दोष लगाएंगे, तो स्वयं को जिम्मेदार बताएंगे, तो वो क्या होता है, आंतरिक आरोपण होता है। आंतरिक आरोपण क्या होता है, स्वयं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप कि अगर मेरा पेपर सही नहीं हो पाया तो मैंने सही से तैयारी नहीं की इसलिए मेरा पेपर सही नहीं हो पाया, तो वो क्या होता है, आंतरिक आरोपण होता है। और बाह्य आरोपण क्या होता है, जब आप दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, टीचर ने जो क्वेश्चंस पढ़ाए वो क्वेश्चंस यूपी टेट के एग्ज़ाम में नहीं आए, तो वो आप क्या कर रहे हैं, दूसरे पर दोष दे रहे हैं। किस पर दोष दे रहे हैं, दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पर आप दूसरे को होगा आपका बाह्य आरोपण, और जहाँ आप स्वयं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वो होगा आपका आंतरिक आरोपण। और बर्नार्ड ने क्या कहा है, बर्नार्ड ने ये आरोपण का सिद्धांत दिया है। बर्नार्ड ने क्या बात कही है, सफलता और असफलता दोनों के लिए खुद को जिम्मेदार मानना। अगर आप बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं, अगर आप अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं स्टडी में या किसी भी कार्य में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो आपको सफलता और असफलता दोनों के लिए खुद को जिम्मेदार मानना होगा। किसको जिम्मेदार मानना होगा, अगर आप सफल हुए तो आपने मेहनत की इसलिए आप सफल हुए, और आप असफल हुए तो इसलिए असफल हुए क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। सफलता के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानना, असफलता के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानना, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तभी आप कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, जब आप स्वयं को ही सफलता के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। आप सफल हो रहे हैं तो आप क्या खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं कि मैंने मेहनत की इसलिए मैं सफल हुआ। मैं सफल कैसे हुआ, क्योंकि मैंने मेहनत की, खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं, मैंने मेहनत की इसलिए मैं सफल हुआ।
और असफलता के लिए भी खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं कि मैंने मेहनत नहीं की इसलिए मैं असफल हुआ। अगर आपको तरक्की करनी है, बेहतर प्रदर्शन करना है, इम्प्रूवमेंट करना है अपने प्रदर्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सफलता और असफलता दोनों के लिए खुद को जिम्मेदार मानना होगा। ये किसने बात की है, बर्नार्ड विनर ने की है। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है हमारा। अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निरंतर प्रयास और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। मैंने आपको बताई थी असफलता और सफलता दोनों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराने से ही आप क्या कर सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन क्या है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निरंतर प्रयास और बेहतर प्रयास प्रदर्शन की संभावना है। ऑप्शन है आपका असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। बी ऑप्शन है आपका सफलता और सफलता दोनों के लिए बाह्य आरोपण, दूसरे को दोषी मानना। पहला ऑप्शन है असफलता और सफलता दोनों के लिए खुद को दोषी मानना या खुद को जिम्मेदार मानना। दूसरा ऑप्शन है आपका असफलता और सफलता दोनों के लिए बाह्य आरोपण, असफलता और सफलता दोनों के लिए दूसरों को दोष देना। क्या इससे आप बेहतर स्टडी में या किसी भी चीज़ में नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकती। सी ऑप्शन है आपका सफलता के लिए आंतरिक आरोपण, आप सफल हो रहे हैं तो खुद को मानना है मैं सफल हुआ तो मैं खुद के लिए खुद जिम्मेदार हूँ, मैं अपनी मेहनत से सफल हुआ। और असफलता के लिए आप दूसरे को दोषी मान रहे हैं। किसको दोषी मान रहे हैं, दूसरे को दोषी मान रहे हैं कि मैं असफल हुआ तो इसलिए यूपी टेट के एग्जाम में असफल हुआ क्योंकि टीचर ने जो पढ़ाए वो क्वेश्चंस नहीं आए। तो आप दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। किस पर मढ़ रहे हैं, दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं। तो वो क्या हुआ, असफलता के लिए बाह्य आरोपण, ये भी गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। सफलता और असफलता दोनों के लिए खुद को जिम्मेदार मानेंगे तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सफलता के लिए बाह्य आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। सफलता के लिए दूसरा टीचर ने बढ़िया पढ़ाया इसलिए मैं पास हो गया और मैंने मेहनत नहीं की इसलिए मैं फेल हो गया, ये भी आपको नहीं मानना है। बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको क्या मानना है, असफलता और सफलता दोनों के लिए खुद को जिम्मेदार मानना है। आप सफल हुए तो अपनी मेहनत से सफल हुए, आप असफल हुए तो आपने मेहनत नहीं की इसलिए आप असफल हुए। तो ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। विफलता क्या होता है, फेल होना। निम्नलिखित में से कौन सा फेल होने के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आंतरिक आरोपण मतलब खुद को जिम्मेदार मानना। तो ऑप्शन है आपका मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते थे। तो इसमें आप किसको दोष दे रहे हैं, दूसरे को दोष दे रहे हैं। तो ये कैसा आरोपण है, बाह्य आरोपण है। आप अपनी असफलता के लिए किसको दोष दे रहे हैं, दूसरों को दोष दे रहे हैं। तो वो किसके अंतर्गत आएगा, बाह्य आरोपण के अंतर्गत आएगा। तो ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, यहाँ पर आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की, यहाँ पर आप खुद को जिम्मेदार बना रहे हैं। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अंक नहीं मिले, ये भी बाह्य आरोपण है, आप दूसरे पर दोष दे रहे हैं। डी वाला ऑप्शन में परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त ध्यान भटका रहे थे, यहाँ पर भी आप दूसरों को दोष दे रहे हैं। अगर आपको बेहतर प्रदर्शन करना है तो आपको सफलता के लिए भी खुद को जिम्मेदार मानना है और असफलता के लिए भी खुद को जिम्मेदार मान रहा है, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आपसे पूछा आंतरिक आरोपण का क्या एग्जाम्पल है, इंटरनल आरोपण है। तो क्या एग्जाम्पल है, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। आप खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं, आप परीक्षा में फेल हो गए हैं तो आप खुद को जिम्मेदार मान रहे हैं। यही आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण हो जाएगा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। तो ये थे आपके क्वेश्चंस 15। तो यहाँ पे हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का अभिप्रेरणा, मोटिवेशन और आरोपण, एट्रीब्यूशन थ्योरी कंप्लीट कर दी है। कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने और उससे रिलेटेड सारे PYQs जो अब तक आए हैं CTET के एग्ज़ाम में, जितने भी PYQs आए हैं 15 PYQs हमने मोटिवेशन टॉपिक के कंप्लीट कर लिए हैं। मोटिवेशन टॉपिक फिनिश हो गया पूरी तरीके से। यहाँ पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया मोटिवेशन का, आंतरिक मोटिवेशन क्या होता है, बाहरी मोटिवेशन क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, और उससे रिलेटेड सारे PYQs किए हैं यहाँ पर हमने। अब तक CTET में जितने भी अभी प्रेरणा से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड PYQ आए हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं देखा है तो हमारे वीडियो में लाइव में जाकर इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी ये। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश होती है। आप यहाँ पर हमने 15 क्वेश्चंस किए मोटिवेशन के और कॉन्सेप्ट को समझा। तो ये क्लास यहीं पर फिनिश होती है। आपकी नेक्स्ट क्लास होगी
12 बजे के बाद 1 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास होगी सुपर टेट की तैयारी कैसे करें। सुपर टेट की तैयारी कैसे करें इसमें मैं आपको बताऊंगी सुपर टेट में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है और आपको सुपर टेट की तैयारी कैसे करनी है वो बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। और CDP की क्लास के लिए आप कल सुबह 10 बजे हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच।